नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। इस हमले में 26 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई पर्यटकों के घायल होने के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा है, वहीं दूसरी ओर बिहार में इस हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का पूर्व निर्धारित दौरा रद्द कर दिया, लेकिन बिहार दौरे पर आ गए क्योंकि यहां विधानसभा चुनाव नजदीक है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या अब आतंकी हमलों पर भी राजनीतिक एजेंडा तय होगा। बिहार में महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी इस आतंकी हमले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्य है। तेजस्वी ने कहा कि ये मामला न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है, बल्कि केंद्र सरकार की खुफिया तंत्र की बड़ी विफलता भी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आतंकवादी केंद्र शासित प्रदेश में कैसे दाखिल हुए, उन्होंने इतनी बड़ी योजना बनाई कैसे और सुरक्षा एजेंसियां इस बात को समय रहते पकड़ क्यों नहीं पाई। बिहार के सदाकत आश्रम में हुई महागठबंधन की बैठक में 4 मई को एक और बड़ी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी घटक दलों के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष और महासचिव शामिल होंगे। इस बैठक के जरिए विपक्ष पूरी तरह से चुनावी मोड में आता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि इस बैठक का उद्देश्य न सिर्फ पहलगाम हमले के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना है, बल्कि राज्य में चुनावी रणनीति को भी धार देना है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि पूरे राज्य में कैंडल मार्च निकालकर हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और जनता को इस हमले की गंभीरता और सुरक्षा व्यवस्था की असलियत से अवगत कराया जाएगा। आरजेडी नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन के बयान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि जब उनका भाई गोली लगने के बाद भी 1.5 घंटे तक जीवित था, तब उसको मदद क्यों नहीं मिल सकी। तेजस्वी ने इस सवाल को उठाते हुए कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इसके जवाब से सरकार बच नहीं सकती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा ने केंद्र सरकार आतंकियों को पकड़ने के लिए तो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ उनका जमकर दुरुपयोग कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन नाम नहीं लिया। महागठबंधन की अगली बैठक पटना में 4 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, विधायक और सभी सहयोगी दलों के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। ये बैठक चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज में बेहद अहम मानी जा रही है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी जैसे दल महागठबंधन में शामिल हैं और सभी इस बैठक में एक स्वर में सरकार पर हमलावर रुख अपनाने के मूड में हैं। कुल मिलाकर पहलगाम हमले ने जहां एक और देश को गहरे शोक में डुबो दिया है, वहीं बिहार की सियासत को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। चुनावी मौसम में ये मुद्दा अब सियासी हथियार बन चुका है और आने वाले दिनों में इसके कई और राजनीतिक मायने निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।